इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 8 साल बाद परवीन रहमान कत्ल केस का फैसला सुना दिया। जुर्म साबित होने पर 4 मुजरिमों को 2-2 मरतबा उम्र कैद की सजा सुना दी गई। औरंगी पायलट प्रोजेक्ट की डायरेक्टर परवीन रहमान को 13 मार्च 2013 को ऑफिस से घर जाते हुए कत्ल किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कत्ल का खुद नोटिस लिया था। मुद्दई मुकदमा सलाहुद्दीन पहनूर ने सिक्योरिटी खदशात का इजहार कर दिया। आईजी सिंध से सिक्योरिटी यकीनी बनाने की दरखास्त। 2013 से 2021 तक ये ट्रायल 2 से 3 दफा चला और फाइनली आज इसमें फैसला आ गया, जिसमें 4 लोगों को 2 दफा उम्र कैद की सजा और 2-2 लाख रुपए फाइन हुआ है और एक आदमी इमरान सवाती को जो है वो 7 साल की सजा हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस के तहत 16,000 सरकारी मुलाजमीन को बहाल कर दिया। ग्रेड 1 से 7 तक के मुलाजमीन फौरी बहाल। ग्रेड 8 से ऊपर वालों को महकमाना टेस्ट पास करना होगा। नाअहली, करप्शन, गैर हाजिरी पर बरतरफ मुलाजमीन बहाल नहीं होंगे। जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट के बाहर बैठे एहतजाजी मुजाहिरीन खुशी से निहाल, एक दूसरे को मुबारकबाद। सरकारी मुलाजमीन की बहाली से मुतालिक तहरीरी फैसले में जस्टिस मंसूर अली शाह का इख्तिलाफी नोट लिखा। सेकेंड एम्प्लॉयज एक्ट 2010 की जो शिक़े आइन से मुतसादिम है उन्हें कलअदम करार दिया जाए। जिन तारीखों पर मुलाजमीन को निकाला गया उन्हीं पर बहाल किया जाए, उनके वाजिबात भी अदा किए जाए। वज़ीर आज़म ने वज़रा को जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन के बयानात पर रद्द-ए-अमल से रोक दिया। कहा, ऐसी बातों पर बात करके वक्त ज़ाया ना करें। पार्टी तर्जुमानों के इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए बोले, वजीउद्दीन के बयानात को मीडिया ने इतना उछाला, इनके कोई लाखों के अखराजात नहीं। अपोजिशन की करप्शन पर कोई बात नहीं करता। अपोजिशन लीडर्स ने मुल्की खजाना लूटा, इस पर ज्यादा बात होनी चाहिए। इमिग्रेशन ट्रिब्यूनल ये फैसला करता है कि होम सेक्रेटरी का फैसला दुरुस्त था तो नवाज शरीफ को बरतानिया छोड़ना पड़ेगा। उनका बहुत बेताबी से कोट लखपत जेल में इंतजार हो रहा है। शहबाज शरीफ साहब मनी लॉन्ड्रिंग के मुर्तकिब पाए गए। 28 अकाउंट्स के थ्रू 16 अरब से ज्यादा की मनी लॉन्ड्रिंग की। मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर ने कहा है, कोट लखपत जेल में नवाज शरीफ का बेताबी से इंतजार हो रहा है। ट्रिब्यूनल का फैसला उनके खिलाफ आता है तो उनको बरतानिया छोड़ना पड़ेगा। शहबाज शरीफ केस में FIA ने चालान जमा करवा दिया। 28 बेनामी अकाउंट्स के जरिए 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की गई। शहजाद अकबर साहब की 4 से 5 मरतबा इमरान खान साहब ने सरजनिश की कि तुमने मुझे मरवा दिया। 3 साल 3.5 साल जो तुम केसेस बनाते रहे हो उनमें से निकला कुछ नहीं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अता तारड़ ने शहजाद अकबर के तमाम इल्जामात को झूठ का पलंदा करार दे दिया। कहा, मुशीर एहतसाब के पास अदालतों में सुनाने के लिए कुछ नहीं। शहजाद अकबर को भागने नहीं देंगे, उन्हें रोकने के लिए टीमें बना दी हैं। कराची में ओमिक्रॉन का एक और केस सामने आ गया। मरीज करंतना से फरार। ज़राए महकमा सेहत के मुताबिक 35 साल शख्स बरतानिया से कराची पहुंचा। रैंडम चेकिंग में मुतालिका शख्स में पहले कोरोना बाद में ओमिक्रॉन की तस्दीक हुई। मुतासिरा मरीज को शार फैसल पर वाक़ निजी होटल में मुंतकिल किया था। वफाकी निज़ाम तालीम ने मौसम सरमा की तातीलात का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तालीमी इदारे 3 से 9 जनवरी तक बंद रहेंगे। पंजाब के स्कूलों में मौसम सरमा की छुट्टियां 23 दिसंबर से 6 जनवरी तक होंगी।
सिंध में 20 दिसंबर से 3 जनवरी तक तातीलात होंगी। केपी के मैदानी इलाकों में 3 से 13 जनवरी तक स्कूल बंद रहेंगे। पहाड़ी इलाकों में 24 दिसंबर से 28 फरवरी तक छुट्टियां होंगी। मेन रेड जोन में अगर लोगों को आने जाने में कोई तकलीफ हो तो हम उसके माजरत खा हैं। इस्लामाबाद इंतजामिया और वजारत दाखिला सैटरडे और मंडे को लोकल हॉलीडे डिक्लेयर करती है। हुकूमत का OIC कॉन्फ्रेंस के दौरान फोन सर्विस बंद न करने का फैसला। वजीर दाखिला शेख रशीद ने लोगों को मेन रोड जोन में मुंतकिल नकलो हरकत के दौरान मुश्किलात का सामना करने पर पेशगी माजरत भी कर ली। ज़िला इंतजामिया का 20 दिसंबर को रावलपिंडी शहर और कैंट में तातील का ऐलान। ख्वाजा आसिफ के शौकत खानम अस्पताल से मुतालिक इल्जामात। वजीर आजम बतौर गवाह वीडियो लिंक के जरिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इस्लामाबाद में पेश। बयान हलफी जमा करा दिया, इल्जामात झूठे करार। कहा फलाही मंसूबे को इल्जामात लगाकर सियासत में इस्तेमाल करना अफसोसनाक है। खानम जो है वो 70 अरब रुपया हर साल खर्च करता है चैरिटी के ऊपर, और उसको इस तरह के लोगों ने जब उसको मुतनाज़ा करते हैं, ना सिर्फ ये कि वो इदारा बदनाम होता है, फिर पाकिस्तान में चैरिटी का काम कौन करेगा। शौकत खानम अस्पताल पर पैसे के गलत इस्तेमाल का इल्जाम लगाया गया। फलाही इदारों को बदनाम करेंगे तो इदारे काम कैसे करेंगे। शहबाज शरीफ मुआविला अदालत में है, हम चाहते हैं रोजाना समात हो। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा महंगी गैस हद से ज्यादा सस्ती नहीं दे सकते। गैस वक्त पर मंगवाई गई है। कराची में 50 टॉप एक्सपोर्टर्स को गैस फराहम की जा रही है। मरियम नवाज के बेटे जुनैद सफदर का दावत वलीमा। मेहमानों को दावतनामा हमराह लाने की हिदायत। मेहंदी और बारात में वालिदा मरियम नवाज का खूबसूरत पहनावा सोशल मीडिया की जीनत बना रहा। हुकूमत का गैस लोड मैनेजमेंट प्लान फ्लॉप। शहर शहर गैस बहरान। कराची और इस्लामाबाद में आवाम के चूल्हे ठंडे पड़ गए। शहरी दोहरे अजाब में मुब्तला। ख़वातीन के लिए घर का किचन चलाना मुश्किल हो गया। पीपल्स पार्टी का मुख्तलिफ शहरों में गैस बहरान के खिलाफ एहतजाज। बिलावल भुट्टो कहते हैं PTI की नाअहली से मुल्क में गैस बहरान पैदा हुआ। चंद दिनों में लकड़ियों की भी किल्लत हो जाएगी। सईद गनी का कराची में मुजाहिरीन से खिताब। नासिर शाह का भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में गैस की मुनसिफाना तकसीम न होने का शिकवा। हुकूमती दावे हवा हो गए। मुल्क में महंगाई का राज बरकरार। एक हफ्ते के दौरान बेशतर अशिया जरूरिया की कीमतों में इजाफा। रवा हफ्ते महंगाई का पारा 19% की सतह उबूर कर गया। बिजली, दालें, फ्रूट, सब्जी, मसाला जात सब महंगे। बच्चे भूखे पेट स्कूल जाने पर मजबूर हैं, लेकिन हुकूमत को एहसास नहीं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कहना है गैस बहरान सरासर PTI हुकूमत की करप्शन और नाअहली ने पैदा किया। OIC मुज़रा खारजा का 17वां इजलास 19 दिसंबर को इस्लामाबाद में होगा। अर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इजलास में अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी मालियाती इदारे भी शिरकत करेंगे। अफगानिस्तान में मुआशी इक़्तिसादी बहरान से निपटने पर गौर किया जाएगा।
वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है अफगानिस्तान की फौरी मदद न की तो इंसानी बहरान मजीद बढ़ सकता है। हमसाया मुल्क की माशी तबाही के असरात दीगर ममालिक पर भी पड़ेंगे। जरा सी गफलत पूरे खित्ते को मुतासिर कर सकती है। आर्मी चीफ से चेक रिपब्लिक के सफीर की मुलाकात, बामी दिलचस्पी के उमूर और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा पाकिस्तान मुश्तरका मफादात के तहत यूरोपीय यूनियन के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाना चाहता है। वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी ने इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात मुकम्मल तौर पर EVM पर कराने से माजरत कर ली। जराये के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने वजारत साइंस से 50 EVM मांगी थी। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिबली फराज का कहना है EVM मशीन का इंतखाब कराना इलेक्शन कमीशन का काम है। 50 मशीनों से मुतालिक खत हमें मिला। तहसील नाज़िम और डिप्टी मेयर के इंतखाबात EVM पर हो सकते हैं। वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी का काम इलेक्शन कराना नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा के 17 अजला में बल्दियाती इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम आज रात 12 बजे खत्म हो जाएगी। 19 दिसंबर को मजमूई तौर पर 66 तहसील काउंसिल्स और 2382 नेबरहुड और विलेज काउंसिल की नशिस्तों के लिए पोलिंग होगी। 1,26,68,000 से ज्यादा वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। सियालकोट में श्रीलंकन शहरी को जलाने के मुकदमे में पेशरफ। प्रोसिक्यूशन ने प्रियंका को बचाने वाले मलिक अदनान को गवाह बनाने का फैसला कर लिया। तफ्तीशी अफसर को हिदायत जारी। फैसलाबाद में खवातीन तशद्दुद केस में नया मोड़ आ गया। ताजिरों की दरखास्त पर 4 खवातीन के खिलाफ चोरी की दफात के तहत पर्चा कट गया। हरबंसपुरा लाहौर में 5 बच्चों के साथ मुबैना बदफेली की कोशिश, वालिदैन की दरखास्त पर मुकदमा दर्ज। 2 मुल्जिमात गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक बच्चों का मेडिकल करवाया जा रहा है। रिपोर्ट आने पर मजीद कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वजीर आला पंजाब का भी नोटिस। कराची में मां बेटी की मुबैना खुदकुशी का मामला, वाक़े का मुकदमा वालिद की मुद्दत में दर्ज। कत्ल की दफात शामिल। मुकदमे में दामाद पर कत्ल का इल्जाम आयद किया गया है। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर जारी। खैबर पख्तूनख्वा के बुलंद पहाड़ी इलाकों, गिलगित बल्तिस्तान, चित्राल, आजाद कश्मीर में पहाड़ों पर बर्फबारी। खून जमा देने वाली सर्दी से मामूलात जिंदगी मुतासिर। कोयटा में पारा -3 तक गिर गया। कराची वाले भी ठटर कर रह गए। पंजाब में धुंध से शहरियों को शदीद मुश्किलात। लाहौर सियालकोट में फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। पंजाब में ट्रेनें भी ताखीर का शिकार। मोटरवे पर भी शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। पाकिस्तान के दौरे पर आई वेस्ट इंडियन टीम के 14 खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स वनडे सीरीज मुलतवी होने के बाद वतन रवाना। चेयरमैन PCB रवि ज़ादा का कहना है वेस्ट इंडीज टीम आइंदा बरस जून में पाकिस्तान आएगी। ढाका में जारी एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के मैच में पाकिस्तान को शिकस्त का सामना। भारत ने 3 के मुकाबले में 1 गोल से हरा दिया। वालों से बात की थी, वो कह रहे थे कि 20-25 रुपए रोज के दे दिया करें। 20-25 रुपए? हाँ यार ना हम ये विगो और मुच्छों का काम ना शुरू कर दे, इसमें बड़ी कमाई है। अबे 20-25 रुपए से आगे की 20 कभी सोचा कर यार। तुमको तो मैं पार्ट कर रहा हूँ, वो तुम करो। देखो मियां, मैं रोज के रोज पैसे ले लिया। बिल्कुल मैं दूंगा, तो मैं ले आता हूँ। ठीक है। और मारूफ अदाकार कमाल अहमद रिजवी अल मारूफ अल्लन की 6ठी बरसी। अदाकारी समेत कई यादगार ड्रामे तहरीर किए और हिदायतकारी में भी अपना लोहा मनवाया।